नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भथौरिया। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की 3 छात्राओं को चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की तृतीय वर्ष की छात्रा गरिमा शर्मा को 1,70,950 रुपए का चेक प्रदान किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चतुर्थ वर्ष की छात्रा अलविना खानम को 56,100 रुपए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चतुर्थ वर्ष की छात्रा शिप्रा नेगी को 27,500 रुपए का चेक दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2021 को कोविड-19 में अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का प्रयास है कि इन बच्चों को जो भी मदद हो सकती है वह राज्य सरकार करेगी। देहरादून के कुमाऊं मंडल में आई विपदा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 1,52,601 रुपए की राशि दी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डगबाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चेक सौंपा। वहीं सीएम धामी ने दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। खबर कालाडूंगी से है। बेलपड़ाव के डाक बंगले में भाजपा की बूथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश संयोजक और बूथ प्रभारी के नेतृत्व में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी गई। प्रदेश संयोजक ने कहा है कि 12,684 बूथों पर बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली बनाए जाने की कार्य योजना पर भी विचार किया गया। बूथ प्रभारी ने आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। के तैयार होना है और पूरी रणनीति के साथ हमने विपक्ष को परास्त करना है और भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराकर अब की बार 60 के पार योजना को सफल बनाना है। इसके लिए बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग बहुत सकारात्मक रही। 25 तारीख को हमारे सारे इस बेलपड़ाव क्षेत्र के समस्त बूथों पर बैठक होने वाली है। खबर देहरादून से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया 4 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर 25 नवंबर को आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता करके बताया कि उनकी इस यात्रा का नाम विजय संक्रांत यात्रा का नाम दिया गया है और इस दौरे में वह 4 दिनों में 4 विधानसभाओं में पदाधिकारियों से मिलेंगे और वार्ता करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा कर रणनीति तैयार करेंगे। कुमाऊं का दौरा है, उनका 4 दिवसीय दौरा है, जिसको विजय संक्रांत यात्रा का नाम दिया गया है और इस दौरे में वो 4 दिन में 4 विधानसभाओं में पदाधिकारियों से मिलेंगे, वार्ता करेंगे और आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। खबर नैनीताल से है। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष के समक्ष 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता ली। मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। कार्य को साकार करने के लिए कर्नल अजय कोठारी जी के नेतृत्व में जो पूरा अभियान इस समय उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, वो आने वाले 2022 में जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 3 बार भारी बहुमत से जीती है। हरिद्वार ग्रामीण में खनन को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पर हमला बोलते हुए कहा है कि स्वामी द्वारा शहर में धड़ल्ले से अवैध खनन का कार्य चल रहा है, मगर प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करता दिखाई दे रहा है। अगर क्षेत्र में अवैध खनन बंद नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई भी उठाकर आप देख लीजिए, सभी पत्रकार बंधु रोज खनन का विषय उठा रहे हैं। खबर पौड़ी से है। साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। यहां पाबू में श्रीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जहां बैठक में कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा है कि जल्द ही
गणेश आपके द्वार पत्र का शुभारंभ किया जाएगा। बैठक में महिला कांग्रेस को मजबूत करने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के सभी सुझावों पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। कांग्रेस को मजबूत करने की बात सामने आई और मेरा एक पत्र गणेश आपके द्वार नाम से जो कुछ ही दिनों में हम उसको वितरित करेंगे, वो घर घर तक पहुंचे, इस बारे में ये बातें सामने आई। हरिद्वार के ग्राम पंचायत सराय में किसान सेना ने महापंचायत का आयोजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद भी किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही कृषि कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। को लिखित में नहीं देते, एमएसपी की गारंटी नहीं देते और आपका जो हमारे किसान शहीद हुए उनका मुआवजा नहीं मिलता या उनके परिवार से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। देहरादून के गांधी पार्क में सिख समुदाय के लोगों ने फिल्म कलाकार कंगना रनाउत का पुतला फूंका। सिखों का कहना है कि कंगना रनाउत पिछले कुछ सालों से आपत्तिजनक बयान दे रही हैं। उन्होंने खालिस्तानियों को आतंकवादी भी कहा और अब वह सिखों को कहा कि सिखों को मच्छरों की तरह कुचल देना चाहिए। समाज के लोगों ने कहा कि इस सिखों का इस समाज में कितना योगदान है यह कंगना को नहीं पता है। मच्छरों की तरह कुचल देना चाहिए। इस प्रकार के जो बयान है ये निहायत घटिया बयान है और सोची समझी साजिश है सिखों के खिलाफ। वो भूल गए कि सिखों का क्या योगदान रहा है। विकासनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह ने जहां तीसरे दिन भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, वहीं महिलाओं ने भी तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि के लिए हवन किया। इधर आप पार्टी के नेता गुरमेल सिंह राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर महिलाओं का समर्थन करके धरने पर बैठ गए। महिला समूहों ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। पास जाओ तो उनका कहना है कि शासना देश के बिना काम क्यों करते हो। क्या आपने अपनी महिलाओं को इतना जागरूक किया हुआ है कि शासना देश के बारे में बताया है कि कभी बताया आपने शासना देश क्या होता है? देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की यह पहली बैठक थी और बैठक में राज्य के नेताओं के साथ उत्तराखंड में चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग का काम और कितना तेजी से किया जा सकता है, इस पर रूपरेखा तय की गई। इनिशियली स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से हमको कैसे आगे बढ़ना है और राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों और संगठनों के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका समन्वय स्थापित करते हुए स्क्रीनिंग का काम कितनी तेजी से हम कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। चमोली के जोशीमठ गांधी मैदान के समीप इंडियन बैंक में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन चोरी करने में चोर नाकाम हुए। जहां चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हरिद्वार की सिडगुल पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने 70 से ज्यादा वाहन सीज किए। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक व वाहन दोषी जो स्वामी है वो दोषी माने जाएंगे और अभिभावक या वाहन स्वामी को 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए रद्द किया जाएगा।
हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी सफाई व्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है। इसके चलते स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम 41 पायदान नीचे पहुंच गया है। साल 2020 में 244 नंबर पर रहने वाला नगर निगम इस साल 285 नंबर पर आ गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मेला अनीता शर्मा पर मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है। इधर मेयर ने साल की शुरुआत में निगम के पास संसाधनों की कमी बताई थी। फिलहाल डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य बेहतर हो रहा है। देखिए ना कि 2021 में मार्च में हमारी कंपनी तो थी नहीं, फिर भी हमारे निगम ने बहुत संभाला और अब हमारी 3 कंपनियां आ गई हैं। तो जो हमारा कमी कहीं भी होगी हम उसे पूरी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा निगम नंबर 1 पे आए। बोर्ड तो जरूर भाजपा का है, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस की है, तो उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो ना के बराबर है। बहानबाजी ज्यादा है। कभी कहेंगे जी मुझे अधिकारी नहीं काम करने देते, कभी मेरी कोई सुनता नहीं है। जसपुर में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने निःशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन किया और यह आयोजन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था के द्वारा किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों को आवश्यकता है, उसमें हमें 83 लोग हम चिन्हित कर पाए, जिनको ट्राईसाइकिल की जरूरत है। आज 83 के 83 लोगों को 100% को। खबर देहरादून से है। पुलिस महानिदेशक ने कचहरी रोड स्थित निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में सुधार और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि दिसंबर माह के अंत तक गढ़वाल परिक्षेत्र यातायात और फायर के कार्यालय बहुउद्देशीय भवन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा पुलिस और एसओजी की टीम ने दुर्लभ जाति के करीब 190 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ की गई है। साथ ही दोनों आरोपी 5000 कैश भी उनसे बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के मुताबिक 3 बोरियों में बंद दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बरामद किया गया। रुक करके इसको तलाशी ली गई, तो इसमें 2 लोग प्रहलाद मंडल है, जनीपुर के रहने वाले हैं, विष्णु डे है, कांच के रहने वाले हैं। और इसमें जो है 3 कट्टों अलग अलग 3 बोरों में कछुए बरामद हुए हैं। इनका कुल वेट 150 kg है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का चल दूंगे हासिल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details contact 180030026072. चलो पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें।
महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करता अगली खबर जो पिथौरागढ़ जिले के आदर्श बालिका इंटर कॉलेज बेरीनांग छात्राओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली और छात्राओं ने रैली विद्यालय से शुरू कर शहीद चौक पर जाकर समाप्त हुई। छात्राओं ने रैली के दौरान 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने की अपील की। हमारे आसपास के लोग हैं वो अपना चुनाव कर सकें और 18 वर्ष से अधिक लोगों को वोट देना चाहिए। जो भी हमारे वयस्क नागरिक हैं उनको मतदान देने के लिए जागरूक करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सके। पिथौरागढ़ के जिला कार्यालय सभागार में कलेक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को राहत राशि दिए जाने के संबंध में चर्चा की, जहां पर शासन के द्वारा किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही मृतकों के परिजनों को जल्द से जल्द राहत राशि देने के निर्देश दिए गए। लक्सर क्षेत्र के नहिंदपुर सुठारी गांव में मत्स्य पालन के रूप में पट्टा आवंटित किया गया है। कुछ नियमों के प्रतिबंध के साथ यह खनन पट्टा चलाने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन पट्टा धारकों की लापरवाही के चलते नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे के बाद जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके द्वारा मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता से की गई। बाद में उप जिलाधिकारी ने खनन पट्टे का निरीक्षण किया और भारी खामियां पाई और यहां खामियां पाने के बाद खामी को दूर करने के लिए कहा। तब तक ये जो खनन पट्टा है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। धर्म काटा है उसका सत्यापन नहीं कराया गया और उसमें काफी बजट में डिफरेंस भी आ रहा है। साथ ही इनके द्वारा जो भी यहाँ पर खनन कार्य होता है वहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया है, परंतु जहाँ पर जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका पूरी तरह से कवरेज नहीं हो रही है। साथ ही इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये इन सब अनियमितताओं को, कमियों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको संचालन करने की अनुमति होगी और जब भी इसमें कोई भी और भी अनियमितता बढ़ जाती है तो इन पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ली है। ठंड के कारण लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ा है। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। मसूरी में चाय, दूध आदि की दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। स्थानीय निवासी अभिलाष ने बताया है कि मसूरी में अचानक मौसम ने करवट बदली है, जिससे काफी ठंड महसूस होने लगी है। भीड़ भाड़ है वैसे मसूरी में, उसके साथ ठंडा बढ़ गया है और लोगों को मजा भी आ रहा है, ठंड का मजा ले रहे हैं सनारी यहाँ पे घूमते। गर्म कपड़ों को बहुत सारा लेना पड़ेगा क्योंकि शाम के समय पाला भी पड़ने लग गया है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।